तुम मुझे 2 करोड़ दो, मैं तुम्हें 8 करोड़ दूंगा। क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर क्यों 2 करोड़ रुपए का 8 करोड़ रुपया मिल रहा है? इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। गोरखपुर के सहजनवा थाने क्षेत्र का एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में रहकर ठेके पर बड़े पैमाने पर पेंट पॉलिश का कारोबार करता है और उसी के गांव का एक व्यक्ति अमरजीत बेलदार जो काम करने के लिए पश्चिम बंगाल उस ठेकेदार के पास जाता है और जब वहां पहुंचता है तो कुछ दिन उसके साथ काम करता है और देखता है कि ठेकेदार बड़े ही पैसे वाला है और यहाँ पे तो उसका वर्चस्व काफी बढ़ गया है। वो वहां से कमाकर अपने गांव वापस लौटता है। उसने अपने साथियों से मिलकर के इस पूरी बात को बताता है और उसके साथी मिलकर धोखाधड़ी करने के लिए और उसके पैसे हड़पने के लिए एक योजना बनाते हैं। गोरखपुर से कोलकाता के लिए 8 लोगों की टीम पहुंच जाती है और कारोबारी से बातचीत होता है और कारोबारी को ये विश्वास दिलाया जाता है कि हमारे पास नकली करेंसी है और वो नकली करेंसी हूबहू असली करेंसी की तरह दिखता है। उसे कोई न पहचान पाएगा न कोई मशीन पकड़ पाएगी। वो व्यक्ति सोचता है और फिर डील को ओके कर देता है। उसके बाद से वो व्यक्ति को 5 लाख रुपए असली करेंसी दी जाती है, लेकिन उस कारोबारी को यह बताया जाता है कि ये करेंसी जो है वो नकली है, लेकिन वास्तव में जो करेंसी होती है वो करेंसी असली होती है। अब कारोबारी उस 5 लाख रुपए के नोट को नकली समझता है और उसे मार्केट में चलाने के लिए जाता है। मार्केट में चलाने जैसे ही जाता है उसे कोई नहीं पकड़ पाता है, बड़े आराम से वो करेंसी चल जाती है। फिर कारोबारी और विश्वास पाने के लिए बैंक में जाता है। बैंक में जाने के बाद बैंक में वही रुपए जमा करता है। बड़े ही आसानी के साथ बैंक में भी वो रुपए जमा हो जाते हैं। जैसा कि गिरोह ने बताया था, ठगों ने बताया था कि ये करेंसी कोई न मशीन पकड़ पाएगी न कोई व्यक्ति पकड़ पाएगा। अब इन सभी जगहों पे करेंसी बड़े ही आराम से चल जाती है और चलने के बाद जो है इसे विश्वास हो जाता है कारोबारी को कि ये करेंसी हूबहू असली की तरह है और मार्केट में बड़े ही आराम से चल जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो करेंसी मैं मार्केट बैंक में ले जाकर के चला रहा हूं ये करेंसी नकली नहीं, ये करेंसी असली है। इसके बाद अब कारोबारी को ये विश्वास हो जाता है कि ये करेंसी बिल्कुल आराम से मार्केट में चल जाएगी। अब इसके एवज में अब डील फाइनल होता है और जो गिरोह होती है, जो ठगों की टीम होती है, वो 2 करोड़ के बदले 8 करोड़ नकली नोट देने के लिए तैयार हो जाता है। एडवांस के रूप में 50 लाख रुपए भी दे दिए जाते हैं कारोबारी के द्वारा। अब ये कारोबारी 50 लाख रुपए तो दे देते हैं, लेकिन अभी इनको करेंसी नहीं मिलती है। ठगों का गिरोह कोलकाता से अब गोरखपुर वापस आ जाता है और वापस आने के बाद स्कॉर्पियो वाहन और तमाम ऐशो आराम की जिंदगी को व्यतीत करने जैसी वस्तुओं को खरीदा जाता है। यह गिरोह अब धीरे धीरे अपने क्षेत्र में और दबदबा बनाने लगते हैं। अब बारी थी उस 1.5 करोड़ रुपए की जो डील फाइनल हुई थी। 2 करोड़ में 50 लाख तो एडवांस मिल ही गया था इस गिरोह को, बाकी 1.5 करोड़ रुपए और लेने थे। कारोबारी से बातचीत होती है और डील फाइनल होती है और कारोबारी को ये ठग, ये बेईमान, ये लोग उसे गोरखपुर बुलाते हैं और गोरखपुर बुला करके बकायदा प्रोपेगेंडा की तरह उस व्यक्ति को बकायदा लूटा जाता है और लूटने के बाद वहां से रफू चक्कर हो जाया जाता है। इस पूरे घटना का खुलासा गोरखपुर पुलिस ने कर दिया है। इस घटना को लेकर के गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का क्या कुछ कहना है वो हम सुनते हैं। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा में 12 जुलाई को एक व्यक्ति जिनका नाम चंद्रिका निषाद है, जो मूलतः थाना सहजनवा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, परंतु कई सालों से कोलकाता में रह रहे हैं।
इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का और विशेष रूप से जो सुनार के जो शोरूम बनते हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम बनते हैं, उनका काम है और पूरे देश में ये काम करते हैं और काफी बड़े व्यवसायी हैं वहां पे। इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि कुछ लोगों द्वारा इनके साथ पैसे की ठगी कर ली गई है। इनसे करीबन किस्तों में 2 करोड़ रुपए के आसपास इनसे ले लिया गया है और अब वो वापस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमाउंट बड़ा था, इसकी जांच करा के इसके ऊपर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में थाना की टीम के अलावा एसओजी सर्विलांस को लगाया गया, एसपी नॉर्थ और सीओ गीडा को लगातार इसका पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया। इस पूरी घटनाक्रम में एक बात निकल करके आई कि इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका कि नाम अमरजीत बेलदार है, जो थाना बांसगांव का ही रहने वाला है, वो पहले भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं कर चुका है। वहां भी गैंग बना के इस तरह की कार्रवाई कर चुका है और इस बार भी इसने गैंग बना करके ये गतिविधियां की हैं। जब घटना की गहराई से जांच की गई तो ये समझ में आया कि ये केवल पैसे के लेन देन की धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति द्वारा एक गैंग बना करके इन व्यवसायी को के साथ काफी बड़ा फ्रॉड किया गया है। पहले इनको छोटे अमाउंट के नोट दे करके उसको